दो दो बेटियां दे दी तुमने, एक बेटा भी नहीं दे सकी। मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटियां मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अभी के अभी। अपनी बेटियों को लेकर इस घर से दफा हो जाओ। एक गांव में मारिया नाम की एक सादा और नेक दिल लड़की रहती थी। उसकी दो नन्ही बेटियां थीं जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मारिया तीसरी बार मां बनने वाली थी, लेकिन इस बार उसके दिल में खुशी के साथ एक अनजाना सा खौफ भी था। वह अक्सर खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह इस बार सब कुछ खैर से हो। उसका शौहर हमजा भी उसी घर में रहता था, जो बज़ाहिर खामोश रहता, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश बार बार जागती थी। वह अक्सर मारिया से कहता, इस बार मुझे बेटा चाहिए। ये अल्फाज सुनकर मारिया चुप हो जाती। उसकी आंखों में हल्का सा खौफ और बेबसी साफ नजर आती। घर में हमजा की बूढ़ी माँ रजिया बेगम भी मौजूद थी, जो सब कुछ देख रही थी मगर खामोश थी। मारिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और यही सोच उसे हर वक्त अंदर ही अंदर परेशान रखती थी। अगले दिन मारिया सहन में बैठी काम कर रही थी और उसकी दोनों बेटियां उसके पास खेल रही थीं, मगर मारिया का दिल बेचैन था। वह बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर खामोशी से दुआ कर रही थी। इतने में हमजा अंदर आया और आते ही सख्त लहजे में बोला, मारिया, याद रखना, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। यह सुनकर मारिया के हाथ रुक गए। उसने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह कुछ न बोली। रजिया बेगम ने भी वहीं से कहा, बेटा हो जाए तो ही घर संभलता है। ये बात सुनकर मारिया का दिल टूट सा गया। वह खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा था। उसे मालूम था अगर इस बार भी बेटी हुई तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ दिन बाद हमजा मारिया को अपने साथ अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल ले गया। मारिया खामोश बैठी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। चेकअप के दौरान दोनों खामोशी से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। मारिया की नजरें झुकी हुई थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार भी बेटी है। ये सुनते ही मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन नजरें झुका ली। हमजा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने कुछ न कहा और खामोशी से बाहर निकल गया। मारिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते भर दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। मारिया का दिल टूट चुका था, जबकि हमजा के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वो घर पहुंचे तो हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में बोला। उसने मारिया की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी थी। मुझे बेटा चाहिए था और तुम फिर बेटी लेकर आ रही हो। मारिया ने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, यह मेरे इख्तियार में नहीं, यह अल्लाह की मर्जी है। इतने में रजिया बेगम भी बोल उठी, बस बहुत हो गया, हमारे घर को वारिस चाहिए, बेटियां नहीं। यह सुनकर हमजा ने गुस्से में फैसला सुना दिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अभी के अभी। मारिया जैसे सन्न हो गई, आंखों से आंसू बहते रहे। हमजा, मैं इस हालत में कहां जाऊंगी? लेकिन हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह घर अब तुम्हारा नहीं रहा, निकल जाओ यहां से। मारिया ने आखिरी बार घर को देखा, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा और आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल गई। मारिया आहिस्ता कदमों से चलती हुई अपने घर पहुंच गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अंदर दाखिल हुई तो उसकी बूढ़ी मां ने उसे देखा और फौरन उठकर उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, अम्मी, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। बूढ़ी मां एक पल के लिए खामोश रह गई। चेहरे पर फिक्र छा गई। तलाक? मगर क्यों बेटा? मारिया रोते हुए बोली, वह चाहते थे कि बेटा हो, मगर अम्मी, यह तो अल्लाह के हाथ में है, मैं क्या करती? यह सुनकर बूढ़ी मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मारिया को अपने साथ लगा लिया। सब्र करो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतर करने वाला है। मारिया मां के सीने से लगकर रोती रही और उसका दर्द खामोशी में बहता रहा। मारिया अब अपनी बूढ़ी मां के घर रहने लगी थी। हालात बहुत मुश्किल थे, मगर उसने हार नहीं मानी। वह अपनी दोनों बेटियों को देखती तो खुद को मजबूत कर लेती। उसने घर बैठकर सिलाई का काम शुरू कर दिया। आसपास की औरतें अपने कपड़े उसके पास देने लगी और इसी से उनका गुजारा चलने लगा। दिन भर वह खामोशी से सिलाई करती रहती, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटियों को किसी चीज की कमी न हो।
रात को थकी हुई जरूर होती, मगर उसके दिल में एक ही यकीन होता, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इसी उम्मीद के साथ वह हर दिन गुजार रही थी, सब्र के साथ और अपनी बेटियों के लिए। मारिया के जाने के बाद हमजा का घर सुनसान हो गया था, मगर उसके दिल में अब भी बेटे की ख्वाहिश बाकी थी। एक दिन रजिया बेगम ने साफ अल्फाज में कहा, हमजा, अब वक्त जाया ना करो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, हमें इस घर का वारिस चाहिए। इसी दौरान पड़ोस में ही एक रिश्ता सामने आया। वहां एक लड़की नादिया थी। रजिया बेगम को वह रिश्ता पसंद आ गया और जल्द ही बात पक्की कर दी गई। हमजा ने भी ज्यादा कुछ न सोचा और खामोशी से हाँ कर दी। चंद ही दिनों में हमजा की शादी नादिया से हो गई। नादिया के घर आते ही रजिया बेगम के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्हें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमजा भी एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने लगा। आखिर में रजिया बेगम ने खुशी से हमजा से कहा, देखना बेटा, अब की बार हमारी बहू हमें बेटा ही देगी। हमजा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे उसे भी यही यकीन हो, मगर वह ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। गांव में भी यह बात तेजी से फैल गई कि हमजा ने मारिया को तलाक देकर दोनों बच्चियों समेत घर से निकाल दिया है। गांव की औरतें यह सुनकर अफसोस करने लगीं, कितनी अच्छी थी मारिया, बेकसूर होकर भी जुल्म सह गई। कुछ औरतें उसके हक में बातें कर रही थीं, मगर मारिया के नसीब का दर्द हर जबान पर था। मारिया अब अपनी मां के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी। हालात मुश्किल जरूर थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। वह खामोशी से दिन भर सिलाई करती, अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती रहती। कुछ औरतें उसकी हालत देखकर जाते हुए थोड़े ज्यादा पैसे रख जाती, दिल में यह सोचकर कि यह अकेली है, इसका कोई सहारा नहीं। मारिया हर बार खामोशी से वह पैसे ले लेती और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया और उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। अब उनके हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। एक दिन मारिया को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ। वह तकलीफ से कराह उठी और अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ गई। अम्मा हलीमा ने जैसे ही उसकी हालत देखी, फौरन घबराकर उसके पास आई। क्या हुआ बेटा? मारिया ने तकलीफ से भरपूर आवाज में कहा। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते ही अम्मा हलीमा परेशान हो गई और फौरन गांव की दाई को बुलाने के लिए बाहर निकल गई। कुछ ही देर में दाई घर पहुंच गई और मारिया को कमरे के अंदर ले जाया गया। बाहर अम्मा हलीमा बेचैनी से दरवाजे के पास खड़ी रही। हर लम्हा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ वक्त बाद कमरे का दरवाजा खुला। दाई बाहर आई। अम्मा हलीमा ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। दाई मुस्कुराई और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए बोली, मुबारक हो बेटा, हुआ है। ये सुनते ही अम्मा हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन बच्चे को सीने से लगा लिया। अंदर मारिया लेटी हुई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मारिया अपने बेटे को गोद में लिए देर तक बैठी रहती। उसकी आंखों में सुकून भी था और खुशी भी। उसकी दोनों बेटियां इकरा और अलीशा, जो अब 4-4 साल की हो चुकी थीं, हैरत से बच्चे को देख रही थीं। इकरा ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, ये कौन है? मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारा भाई है। यह सुनकर दोनों बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के करीब आईं और उसे प्यार से देखने लगी। घर में एक नई खुशी आ गई थी, हंसी, मुस्कुराहटें और सुकून। और यूं मारिया अपनी तीनों बच्चों के साथ एक नई जिंदगी गुजारने लगी, सब्र के बाद मिलने वाली इस खुशी के साथ। दूसरी तरफ हमजा के घर में वक्त तो गुजर रहा था, मगर सुकून खत्म हो चुका था। चंद महीने बीत गए, मगर नादिया के यहां कोई खुशखबरी न आई। रजिया बेगम की आंखों की चमक अब फिक्र में बदल चुकी थी। वह अक्सर खामोश बैठी रहती, जैसे किसी सोच में गुम हो। हमजा भी अंदर ही अंदर टूटने लगा था। जिस उम्मीद के लिए उसने सब कुछ किया था, वह उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वह नादिया को कभी हकीम के पास ले जाता, कभी डॉक्टर के पास, मगर हर बार खाली हाथ वापस आता। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, न खुशी न सुकून, सिर्फ इंतजार और बेचैनी। एक दिन मारिया के गांव की एक औरत हमजा के घर आई, जो उनकी जानने वाली थी। कुछ देर आम बातें होती रहीं, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मारिया के यहाँ बेटा हुआ है। यह सुनते ही हमजा जैसे साकित हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। रजिया बेगम ने हैरत से कहा, यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो बेटी बताई थी। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। हमजा की आंखों में पछतावा साफ नजर आने लगा, जैसे उसे अपनी हर बात याद आ रही हो।
कुछ देर बाद वह औरत खामोशी से उठी और वहां से चली गई, मगर उसके जाने के बाद भी घर की फिजा वैसी ही भारी रही और हमजा के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर चुका था। घर का माहौल दिन ब दिन बदलने लगा था। हमजा का रवैया अब नादिया के साथ सख्त हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगा था। एक दिन गुस्से